आप सभी को मैं मेरी एक बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे डेविएटेड नेज़ल सिप्टम कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, हमारी ये जो नाक सीधी आपको दिख रही है ना, ये अंदर से टेढ़ा हो जाता है। कभी इस तरफ की ओर टेढ़ा हो जाएगा, कभी इस तरफ की ओर टेढ़ा हो जाएगा। ये बचपन से ही होता है, या तो कभी चोट वगैरह लग गया हो किसी XYZ रीज़न से, या हड्डी बढ़ते बढ़ते टेढ़ी बढ़ गई हो, इसकी वजह से होता है। तो मेरे को ये जो आप गला देख रहे हो, मेरे इस गले में हमेशा खराश बनी रहती है, और सर्दी मेरे को हमेशा होता ही रहता था। कई बार तो मैंने 6-6 महीने तक होम्योपैथी की कुछ टॉनिक्स वगैरह ली, पर ये खराश कभी मेरी ठीक ही नहीं होती थी। बाद में मैंने शहद वगैरह पीना शुरू कर दिया था और गर्म पानी पीने लगा था, तो इससे ये खराश मेरी काबू में रहती थी और सर्दी भी मेरे को कम होती थी। बट हाल फिलहाल में 10-15 दिन पहले मेरे को ना जाने कैसे ज़ुकाम हो गया, और मेरी ये जो आप दाईं नाक देख रहे हो ना, ये नाक पूरी भरी रहती थी। इससे मैं बिल्कुल ही सांस नहीं ले पाता था। और सीढ़ियाँ, चूँकि मैं 7 मंजिला फ्लोर पे रहता हूँ, सीढ़ियाँ ही आने जाने का एक रास्ता है, तो सीढ़ी चढ़ते समय मेरे को जो है ना हफाई छूटने लगती थी, दम मेरा फूलने लगता था। पहले तो पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक वगैरह खाया, उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, रात में मेरी नींद खुल जाती थी बेचैनी से। बट वो पैरासीटामॉल वगैरह ये सब लेकर के ठीक हो जाता था। बाद में धीरे धीरे मुझे लगा कि यार नहीं, ये मेजर प्रॉब्लम है, कुछ और ही है। मैंने बहुत समय पहले हेल्थ चेकअप कराया हुआ था, तो उसमें थायराइड वगैरह कुछ बढ़ा हुआ निकला था। तो मुझे लगा कि ये थायराइड वगैरह के कारण ऐसा होता होगा। तो मैं जब वहाँ पे गया, डॉक्टर के पास गया, बताया ऐसा ऐसा, तो डॉक्टर ने मेरे को बहुत डांटा। बोला आपको ये समस्या बहुत दिनों से है और आप ऐसा ऐसा कह रहे हो, सबसे पहले आप जो है ना अपना CT स्कैन कराओ। उसने मेरे को CT स्कैन लिख दिया। मेरे जिम में कसम से कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे CT स्कैन कराने के। लगभग मेरी सारी सेविंग ख़त्म हो गई थी। डरते डरते मैं CT स्कैन कराने गया, तो पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन निःशुल्क होता है। आधार कार्ड वगैरह का नंबर लिया मैंने, वो नंबर दिया, और उसके बाद उन्होंने मेरा CT स्कैन किया। अगले दिन रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरी जो ये नाक की हड्डी है ना, ये नाक की हड्डी टेढ़ी है अंदर से, ऐसे ये फोल्ड हुई है। यानी इस तरफ जो है ना, अगर आप, मैं दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये मेरा छोटा सा रूम है, बहुत ही छोटा सा, जहाँ मैं जेल की ज़िंदगी जीता हूँ। क्योंकि कोई आकर के मेरे पास तो रहता है नहीं, ना मेरे फ्रेंड है, ना मेरे दोस्त है, ना मेरे यार है, तो जेल की ही ज़िंदगी इसे कह सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये नेज़ल है ना, मैं इस नाक में डालूँगा अपने राइट वाले में, और उसके बाद मैं अपने लेफ़्ट वाले में डालूँगा। आपको अंतर पता चल जाएगा। देखो इतना घुस रहा है ना, यहाँ तक मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है ना। अब देखना, ये देखो, यानी इस नाक की छेद क्या है, लंबी है, और इस नाक की छेद क्या है, छोटी है। यानी इससे पता चलता है कि इधर से जो हड्डी है ना, नाक की इधर की ओर मुड़ी हुई है। इसलिए जो है मेरे को सांस लेने वगैरह में दिक्कत होती थी। और ये जो डेविएटेड नेज़ल सिप्टम जिसके पास होता है, या जिसको भी होता है, उसको हमेशा सर्दी खांसी जुकाम बनी ही रहती है। और इससे क्या हो जाता है, साइनस हो जाता है। साइनस एक वायरल बीमारी होती है, या ये परमानेंट भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, आपके चेहरे पे यहाँ पे सूजन हो जाएगा, यहाँ सूजन हो जाएगा, यहाँ सूजन हो जाएगा। तो इसका केवल एक ही इलाज होता है डेविएटेड नेज़ल सिस्टम का, जहाँ तक कि मेरे को समझ में आया। हालांकि ये 90% लोगों में ऐसे ही ठीक हो जाता है, मुझे भी कभी नहीं हुआ था, अभी हुआ है। तो इसका एक ही इलाज होता है कि ये जो आपकी नाक की हड्डी है ना, इस आगे की हड्डी, या जहाँ से भी ये नाक टेढ़ा है, उसको डॉक्टर जो है ना ऑपरेशन करके, सर्जरी करके वो हड्डी को बाहर निकाल देते हैं, और फिर एक स्टिच लगा करके आपको नाक को सीधा कर देते हैं। मोस्ट 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन होता है, और नियर अबाउट मैक्सिमम आपको 2 से 3 दिन तक बेड रेस्ट लेना पड़ सकता है। उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन वर्किंग कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था पहले, यार सर्जरी कराना पड़ जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। मेंटली मैं वैसे भी बहुत परेशान रहता हूँ अपने घर परिवार को लेकर के। तो ये परेशानी, ऊपर से बीमारी की परेशानी, तरह तरह की बहुत ही दिक्कत थी। फिर मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गया,
तो अब की बार डॉक्टर ने बोला, मैंने पूछा खुद उनसे कि क्या सर्जरी कराना ज़रूरी है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल दवाई दी है, अच्छी दवाई है, मेरा सर दर्द वगैरह इससे काफ़ी हद तक कम हो गया है। और ये जो फेस के राइट साइड में जो पूरा दिक्कत होता था, यहाँ पे सूजन वगैरह थोड़ा सा हो गया था ज़्यादा, वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। तो डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि एक तो मास्क लगाया करो, दूसरा ठंड से बच के रहो, और अगर किसी ऐसे ठंडी जगह पे काम करते हो या तो थोड़ा उसे अवॉइड करो। तो ये सारी सलाह दी, मैंने उस पर थोड़ा सा अमल किया, तो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। एंटीबायोटिक मेरी चल रही हैं। अब मैं 2, 4, 5, 10 दिन के बाद फिर दिखाने जाऊँगा, तो उस समय देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अगर सही हो जाता है, बेटर फील करता हूँ, तब तो बहुत अच्छा रहेगा कि सर्जरी वगैरह नहीं करानी पड़ेगी। और अगर नहीं होता है, डॉक्टर बोलते हैं कराने को, तो फिर देखा जाएगा कि करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदा रहना है और स्वस्थ रहना है, तो जो शरीर की विकृतियां हैं या बीमारी है उसको निकाल ही देना चाहिए। तो ये होता है डेविएटेड नेजल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये बचपन से या तो समझ आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, या तो नाक की हड्डी डेवलप होते होते टेढ़ी हो जाएगी, या फिर कभी चोट वगैरह लग गया होगा तो आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई सिम्टम है, 12 महीने आपको जुकाम टाइप का लगा रहता है, गले में खराश रहता है, तो आप घबराइए मत, सीधे अपने ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 रुपये की पर्ची कटाइए, सरकारी अस्पताल में लाइन लगाइए, वहाँ पे आपका प्रॉपर इलाज हो जाएगा और आप बेटर फील करेंगे, क्योंकि बीमारी का सही समय पर इलाज हो जाए तो वही बेटर है। और ये मेरी तरफ से आप सभी को एक बहुत ही कीमती राय है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और इस विचार पर अमल करके आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। बाकी अभी इतना ही, और वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये मैं कोई अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सभी को राय और मशवरा भी नहीं दे रहा हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जान माल की हिफाजत सबसे पहले केवल आप ही कर सकते हैं। डॉक्टर तो, पुलिस तो बाद में करते हैं। तो अगर आपको अपनी सेहत की चिंता है, अपनी हेल्थ की चिंता है, तो ज़रूर ही हॉस्पिटल जाएं और अपनी इस तरह की अगर आप में सिम्टम है तो उसका प्रॉपर ढंग से जांच करवाएं। मुझे उम्मीद है आप सभी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब की बार 15 अगस्त में सरकार ने बोला है कि हर घर एक एक झंडा फहराया जाए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस बार अपने छतों पर, अपने घर के ऊपर एक तिरंगा झंडा ज़रूर फहराएं। जय हिंद, जय भारत।